एक मैं फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, वो आप फिल कर लेना। इसमें कोई रुपये नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। सिंपल सा आप रजिस्टर करो। कैसे रजिस्टर करोगे? जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे, मैं जो लिंक भेजूंगा आपको, जैसे ही आप ओपन करोगे वैसा कुछ ऐसा इंटरफेस सा आएगा। ठीक है, इस इंटरफेस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा सीए प्रोग्राम, पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करके बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आपका ईमेल, आपकी बेसिक डिटेल, आपका नेम वेम, आपका नंबर, आपकी इन्फॉर्मेशन, और ये वाला ऑप्शनल है। आप जैसे ये सबमिट करेंगे इसको, तो वैसे ही आपके पास 24 घंटे के अंदर मेल आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, तो मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ। ये होगा सब। ये इस पे सेंड हो गया, और दूसरे वाले ग्रुप पे भी कर देता हूँ। इसलिए प्रोग्राम। ठीक है, आप लोग क्लास के बाद इसको फॉर्म को फिल कर देना। जैसे आप फॉर्म को फिल करोगे 24 आवर्स के अंदर या फिर इमीडिएटली आपको एक मेल आ जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसको ऑफर लेटर और सर्टिफिकेशन दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, अपना आज कौन सा टॉपिक चलेगा? पॉलीमॉर्फिज्म। अपने आज टॉपिक का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पार्ट ऑफ oops। ठीक है, वो तो एक ओपन हो गया है, हो गया। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है? सबको स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? आवाज़ और स्क्रीन विजिबल है तो आप थम्स अप दे दो एक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थर्ड उप्स हो गया था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आज अपना सिक्स है। सिक्स उप्स डॉट जावा। अब पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ये समझते हैं पहले। पॉलीमॉर्फिज्म देखो, पहले मैं इंग्लिश में डेफिनेशन समझा दूंगा, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। देखो, सिंगल एक्शन इन डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट वेज। देखो, सिंगल एक्शन होगा और डिफरेंट वेज से होगा। अब ये मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के लिए समझो। एग्जाम्पल देखो, हिंदी हिंदी में समझाना चाहूँ तो, हाँ, जैसे मान के चलो कि आप हो। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ मैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। देखो, आप जब घर पे आते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप आपको मम्मी बेटा बुलाती हैं या बेटी बुलाती हैं। ठीक है, आप अगर कॉलेज में जाते हो तो एज अ स्टूडेंट हो जाते हो, किसी की डॉटर हो जाती हो। ठीक है, आप घर पे रहते हो तो किसी के ब्रदर होते हो, सिस्टर होते हो। ठीक है, आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में प्रोफेसर आपको एज अ स्टूडेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है,
कॉलेज में आपको फ्रेंड एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करते हैं, ठीक है। आप कहीं मार्केट जाते हो तो आप खरीदारी करने जाते हो, ठीक है। आप किसी कंपनी में जाते हो तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रीट किए जाते हो। देखो, एक ही पर्सनैलिटी है और डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रही है। एक ही पर्सनैलिटी है, सिंगल एक्शन, एक सिंगल आदमी है और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि देखो, जैसे मैं हूँ, ठीक है। मैं अगर कॉलेज गया तो मैं कॉलेज में एज अ स्टूडेंट ट्रीट किया जाऊंगा, ठीक है। कॉलेज में मेरी दो पर्सनैलिटी रहेंगी, या फिर बेस्ट फ्रेंड या फिर एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं किसी कंपनी में गया तो मैं कंपनी में आऊंगा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अगर मैं घर पे जाऊंगा तो घर पे मैं किसी का सन हूंगा, किसी का ब्रदर हूंगा, या फिर किसी का नेफ्यू हूंगा, भतीजा, ठीक है। मेरी मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, ठीक है। मैं हर जगह पे अलग अलग परफॉर्म दे रहा हूँ, अलग अलग पर्सनैलिटी चेंज हो रही है मेरी। जैसे किसी का सन हो गया, किसी का नेफ्यू हो गया, भतीजा हो गया किसी का, ठीक है। अब किसी का चाचा हो गया मैं, ठीक है। किसी कॉलेज में गया तो स्टूडेंट हो गया, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड हो गया मैं। तो एक ही पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग जगह पे मेरी अलग अलग पर्सनैलिटीज हो रही हैं। समझ में आया? एक आदमी है, एक आदमी की अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। समझ में आया? प्रीति, मोहन, हिमांशु, दीपक, अमीशा, चांदनी, वो होते हैं टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। ओके, ओके, टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, देन सेकंड इज रन टाइम। गलती हो तो बता देना मुझे, ठीक है। प्रीवियस बैच वालों से कह रहा हूं, गलती हो तो बता देना, ठीक है। चलो, दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। चलो, अब कैसे पहचानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है या पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे देख लेते हैं अपन। देखो, मान के चलो, हाँ, वॉइड अमीशा, पब्लिक और लगा देते हैं, ठीक है। वैसे डिफॉल्ट पब्लिक लगा हुआ होता है, अमीशा, ठीक है। हम्म, अमीशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कंपनी में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कंपनी में। अब मैं अमीशा नाम का एक और मेथड बनाऊंगा, पब्लिक, पब्लिक वॉइड अमीशा, ठीक है। अरे भैया, ये तो एरर आ रहा है, रुक जाओ। स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी। अमीशा घर पे है, नहीं, अमीशा कॉलेज में है, तो क्या क्या है अमीशा? या फिर किसी की बेस्ट फ्रेंड होगी, या फिर स्टूडेंट होगी अमीशा, ठीक है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे ए और देन बी। यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कराए हैं, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। अब अमीशा घर पे आएगी, ठीक है। अमीशा आ गई घर पे, ठीक है। अमीशा, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी। अमीशा घर पे क्या क्या होगी? या फिर होम पे आ गई अमीशा, होम, ठीक है। या फिर किसी की डॉटर होगी, ठीक है। या फिर किसी की सिस्टर होगी, ठीक है। हम्म, या फिर अमीशा किसी की, हाँ, और बताओ अमीशा, और कौन कौन से रिश्ते होते हैं? एक तो हो गया डॉटर का, एक हो गया सिस्टर का, और अमीशा, सर बुआ। चलो बुआ, ठीक है। याद नहीं आ रहा था मेरे को, इसलिए पूछ लिया, ठीक है। हाँ, अब इनको कॉल कैसे करवाएंगे?
वही अपना सिंपल सा तरीका, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन क्लास का, सिक्स्थ oops obj न्यू सिक्स्थ oops, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन कॉल करवाएंगे obj डॉट, पहले अमीशा को कॉल करवाएंगे। अमीशा में क्या है अपना, पहले अमीशा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, फिर अपन कॉल करवाएंगे दूसरी अमीशा को, ऑब्जेक्ट डॉट अमीशा, जिसमें 2 पैरामीटर अपन ने पास करवाए हैं, तो अपन को 2 पैरामीटर पास करवाने पड़ेंगे, 2 पैरामीटर। या फिर अमीशा स्टूडेंट होगी कॉलेज में, स्टूडेंट होगी, ठीक है, या फिर क्या होगी अमीशा, या फिर किसी की बेस्ट फ्रेंड होगी, रुको 2 मिनट, ओके, या फिर किसी की अमीशा, ओके, बेस्ट फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, ठीक है, चलो बार बार गलती हो जाती है, ओके, ऑब्जेक्ट डॉट अमीशा। अब अमीशा घर पे होगी किसी की डॉटर, ठीक है, DAUGHTER, डॉटर, सिस्टर, सिस्टर, या फिर बुआ, ठीक है, बुआ। चलो इतना सब हो गया। अब एक बार प्रिंट करवाते हैं इसको। एक ही पर्सनैलिटी है अमीशा, एक ही पर्सनैलिटी है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अमीशा, अमी अमीशा, एक ही पर्सनैलिटी है अमीशा, बट अलग अलग जगह पे उसकी पर्सनैलिटीज चेंज हो रही हैं। जैसे कि किसी कंपनी में है अमीशा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर कॉलेज में आ जाती है अमीशा तो स्टूडेंट हो जाती है, या फिर किसी की बेस्ट फ्रेंड हो जाती है, ठीक है, या अमीशा होम पे चली जाती है, अपने घर पे चली जाती है, तो अमीशा डॉटर की तरह ट्रीट होती है, सिस्टर की तरह ट्रीट होती है, बुआ की तरह ट्रीट होती है, ठीक है। अमीशा एक ही है, बट उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है जगह के वाइज, ठीक है। अब वो जिस भी जगह पे विजिट कर रही है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। कंपनी में जाती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉलेज में जाती है तो स्टूडेंट, होम पे जाती है तो डॉटर। समझ में आया? पॉलीमॉर्फिज्म, पहला वाला पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, ठीक है। कंपाइल टाइम ये होता है, ठीक है। देखो अमीशा, एक अमीशा, कृति, मोहन, हिमांशु, दीपक, देखो ये चीज मैंने एक ही बनाई है, देखो अमीशा, 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 बट चेंज कहाँ हो रहा है, पैरामीटर्स में चेंज। देखो इसमें 2 पैरामीटर, देखो इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, इसमें 2 पैरामीटर हैं और इसमें 3 पैरामीटर हैं। पैरामीटर में चेंजेस हो रहे हैं बट सर अपन कितने नाम, तक पैरामीटर ला सकते हैं सर? आपका मन है कितने भी पैरामीटर लो, आप 1000 लो, 2000 पैरामीटर लो, 100 लो, 200 लो, 300 लो पैरामीटर, पैरामीटर की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और ले लिया पैरामीटर, देखो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पैरामीटर आप कितने भी ले सकते हो, कितने भी पैरामीटर ले सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे कर देते हैं डी, यहाँ पे कर देते हैं ई, एफ, कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं अपन, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो अपना हो गया। और हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म की एक पहचान है, ठीक है, तुम ये देख लिया करना, मेथड एक ही हो रहा है क्या डिफाइन, मेथड एक ही इनिशियलाइज हो रहा है क्या। जैसे मेथड का नाम अमीशा है, ठीक है, यहाँ पे भी अमीशा है, यहाँ पे भी अमीशा है, कोई आपसे पूछे पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल हो रहा मैनी है या फॉर्म्स नहीं हो लो ना रहा। सर, हाँ मैनी फॉर्म, हाँ, एक फॉर्म के। एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स मतलब एक एक टाइप की मैनी फॉर्म्स हो सकती हैं आप में, एक टाइप की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं
लॉट्स ऑफ फॉर्म्स। अब अमीशा मैंने यहाँ पे दिखाया है, बेस्ट फ्रेंड है अमीशा, कोई अमीशा किसी और जगह गई तो किसी और जगह कुछ और ट्रीट की जाएगी वो, ठीक है। चलो यहाँ पे बस तुम लोग ये देखना मेथड का नाम सेम आ रहा है क्या नहीं। अगर मेथड का नाम सेम आ रहा है और पैरामीटर चेंजेस हो रहे हैं तो तुम एकदम पक्का होके कह देना कि पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रहा है। और वो पूछेगा कंपाइल किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म, तो तुम कहना कंपाइल कंपाइल टाइम, हाँ कंपाइल टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो 7th oops, अब अपन करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अब रन टाइम में क्या होता है, देखो रन टाइम में कुछ नहीं होता, रन टाइम में ओवरराइडिंग होती है। ओवरराइडिंग होती है, देखो यहाँ पे आपके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, देखो पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहा मैंने, पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड सॉरी मेथड मेथड ओवरलोडिंग नहीं, कंपाइल टाइम और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ये थोड़ी मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे सर, ये आपके दो दोनों टॉपिक सेम रहती है ना? सेम होते हैं, ये मेथड ओवरलोडिंग भी सेम होती है, सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे, और कंपाइल टाइम भी सेम होता है। और सर रन सिंगल टाइम एक्शन में मेथड ओवर रीडिंग। ओवरराइडिंग, हाँ अच्छा, दैट्स इट, ओवर ओवरराइडिंग। राइडिंग। हाँ हाँ। ये सेम रहते हैं, ये टॉपिक सेम रहते हैं दोनों, सेम, ठीक है। दो आपके टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए। तीसरा टॉपिक, चार टॉपिक आज आपके कवर होंगे, मेथड ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और एक टॉपिक का नेम है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। दोनों ही बहुत जरूरी टॉपिक हैं, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो तुम लोगों का सीधा सिंपल सा जवाब होना चाहिए, मेथड ओवरलोडिंग एक ही क्लास में होती है, ठीक है। सेम सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। देखो इंग्लिश में तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए, सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, बट सेम नेम और सेम आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जिससे तुमको आसानी हो जाएगी। ओके, अगर तुमसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन ई आर ई एस ई, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा जाना चाहिए, मेथड ओवरलोडिंग, सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, राइडिंग, ठीक है। मेथड ओवर राइडिंग में अच्छा, सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट, सेम आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आपका सीधा सीधा जवाब ये जाना चाहिए
कि मेथड ओवरलोडिंग होता है सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। देखो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर हो रहे हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सेम हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। देखो सेम नेम, हमेशा हमेशा सेम नेम है बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बट जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और मेथड ओवरराइडिंग होती है, उसमें क्या रहता है, सेम नेम होते हैं और सेम आर्ग्यूमेंट होते हैं। क्या कहा मैंने, सेम नेम होते हैं और सेम आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 1 वर्ड का आंसर बोल दिया ना उससे, तो वो खुश हो जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में, उप्स के इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये। अब यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग को परफॉर्म करने के लिए एक और क्लास बनानी पड़ेगी अपन को, क्लास ए नाम से, ठीक है। चलो क्लास ए में अपन कर देते हैं पब्लिक वॉइड। देखो अगर आप पब्लिक लगाते भी नहीं हो ना, तो भी आपका मेथड जो है वो पब्लिक रहेगा, क्योंकि डिफॉल्ट जावा में एक फीचर है जो कि आप अगर वॉइड भी खाली लगा दोगे ना, तो भी वो मानेगा कि पब्लिक ही है। अगर ये क्लास के आगे मैं पब्लिक नहीं लगाऊं ना, तो भी ये मानेगा कि पब्लिक ही क्लास है। डिफॉल्ट इसका मेथड पब्लिक रहता है, डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी पब्लिक रहती है। अब मैं करूंगा वॉइड बासित, ठीक है। यहाँ पे कर दूंगा पिज़्ज़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ओके। या अब भैया ये तो आपने मेथड बना दिया, अब क्या करोगे। देखो जब भी अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म करते हैं ना, तो एक कीवर्ड का यूज करते हैं अपन, एक्सटेंड ए। ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको एक्सटेंड करा रहा हूं इस क्लास में, इसको कॉपी करा रहा हूं मैं इस क्लास में। देखो अभी तो आपको ये लग रहा है ये यहाँ पे, बट इसने ये कॉपी कर लिया है, बट इसने ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये अपन को दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये अपन को दिख नहीं रहा है, ये इसने कॉपी कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड का जो मीन्स है वो आपको आगे जाके पता पड़ने वाला है, क्योंकि अपना एक टॉपिक आने वाला है जिसका रन नाम है, टाइम में होता है। जी रन टाइम में होता है, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। एक्सटेंड कीवर्ड बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन होगा इनहेरिटेंस में, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस कीवर्ड की इनहेरिटेंस में, एक्सटेंड कीवर्ड की, ठीक है। इस क्लास को अपन ने एक्सटेंड करवा लिया, किसमें, 7th उप्स में। देखो एक्सटेंड, और जो अपन एक्सटेंड क्लास करवाना चाहते हैं वो क्लास का नेम दे दिया, एक को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने एक और मेथड डिफाइन कर दिया बासित नाम से, यहाँ पे मैंने कर दिया he is also owner of the company which name is BD Technologies Private Limited, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ, देखो मेथड सेम है, मेथड सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, ना इसमें कुछ है ना इसमें कुछ है, बताओ है कुछ। बट अपन कंपाइल टाइम में क्या कर रहे थे, कंपाइल टाइम में अपन को आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट करना पड़ रहा था। यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 हैं आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे 3 है आर्ग्यूमेंट, बट अपन को कंपाइल टाइम में, वो रन टाइम में क्या करना पड़ रहा है, ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है और ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। मैंने क्या बोला था, सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे भी 0 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे भी 0 आर्ग्यूमेंट, तो क्या हुआ, सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और देखो जब भी अपन कंपाइल टाइम रन टाइम को परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे एक कीवर्ड, यहाँ पे एक एनिमेशन का यूज करते हैं, ओवरराइड।
ओवर राइट, दैट्स इट, ओके, एनुएशन, ओके, ओवर, ओवर राइडिंग नहीं, राइड, 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 ओवर राइड। देखो ये एनिमेशन होती है ओवरराइड। इसका मतलब क्या होता है कि इस मेथड में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लग रहा है। ये भी एक टाइप का मेथड है, ये भी एक टाइप का मेथड है। इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा भैया आर्ग्यूमेंट डाल नहीं सकते इसमें? बिल्कुल डाल सकते हैं अपन इसमें। देखो अभी डालता हूं मैं आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। देखो इसमें एरर नहीं आया, आर्ग्यूमेंट इसमें भी एक है, सर जो आर्ग्यूमेंट इसमें इसमें भी। आर्गुमेंट डलते हैं वो स्ट्रिंग के डलते हैं, इंटीजर के नहीं? नहीं, आप इंटीजर भी डाल सकते हो एज यू विश। आप चाहे इंटीजर डालो, चाहे आप डबल डालो, कोई भी आप डाल सकते हो, चाहे आप कैरेक्टर डालो, ठीक है। ज्यादातर जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग के यूज होते हैं और इंट के यूज होते हैं, ठीक है। बट आप कोई भी एज यू विश, आपका जो मन है वो आर्ग्यूमेंट डालो, चाहे कैरेक्टर डालो, डबल डालो, बाइट डालो, इंट डालो, लॉन्ग डालो, फ्लोट डालो, कुछ भी आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये समझाने का कि सेम नेम और सेम आर्ग्यूमेंट जो चीज रह रही है वो चीज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और मेथड ओवरराइडिंग यूज हो रही है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एनिमेशन लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे जो एनिमेशन, यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है इसका नाम है एनोवेशन, एनोटेशन, सॉरी एनोटेशंस, एनोटेशंस। क्या है इसका नाम? एनोटेशंस, एनोटेशंस, ठीक है। एनोटेशंस एक स्पेशल टाइप के कीवर्ड होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल, स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। ये लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रोग्रामर को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसने मेथड ओवरराइडिंग यूज की है, इसने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया है। मेथड ओवरराइडिंग होगी तो ऑलवेज है आपका, आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे होगे, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करवाना है ये देखो पहले। 7th उप्स अपनी क्लास है, ठीक है। 7th उप्स obj न्यू 7th oops obj डॉट बासित। क्या होगा इसमें? अरे भैया ये तो सिर्फ ये आया, ही इज आल्सो ओनर ऑफ द कंपनी विच नेम इज पीडी टेक्नोलॉजी। ये तो आया ही नहीं, ये वाला तो आया ही नहीं, क्लास ए वाला। क्लास ए वाले को कॉल करवाने के लिए आपको क्लास ए बनानी पड़ेगी, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना आपका, देखो एक और बार कॉल करके देख लेते हैं अपन। नहीं आया, अपन को एक ऑब्जेक्ट क्लास ए का बनाना ही पड़ेगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट टू कर देंगे उसको। पहले अपन ऑब्जेक्ट टू कॉल कराएंगे बासित, जो कि 7th उप्स क्लास का है। फिर अपन कराएंगे ऑब्जेक्ट टू को जो कि है ए क्लास का। अब बताओ आप लोग, मैं तो आउटपुट बाद में रन कराऊंगा, आप लोग बताओ पहले कैसा आउटपुट आएगा। सर दोनों क्या आएगा? आएंगे। क्या आएगा पहले, क्या आएगा? प्रोग्राम देख लो एक बार पहले। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। एक बार और देख लो, ऑब्जेक्ट पहले कौन सा बनाया है और किसको कॉल करवाया मैंने। वो सर पहले वो वाला आएगा, ही इज द ओनर ऑफ कंपनी। अच्छा, ये वाला आउटपुट आ गया है, दैट्स इट। ये अपना हो गया। आज अपना पूरा पॉलीमॉर्फिज्म निपट गया। आज अपन जब से अपन ने उप शुरू किया है, जब से अपन ने इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म निपटा दिया, अब अपना सिर्फ बचा एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। बस 2 पिलर और कंप्लीट, आपका पूरा उप्स कंप्लीट हो गया। आपको पता चला उप्स कंप्लीट हो गया आपका। बताओ किस किस के समझ में आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पता भी नहीं चला कब उप्स कंप्लीट हो गया अपना। 2 टॉपिक और रह गए बस, इनहेरिटेंस के और एब्स्ट्रैक्शन।
ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हाँ, आप